जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता का ग्रंथ है। एक महान चिंतक हुए इमर्सन, उन्होंने कहा था कि यदि पूरी दुनिया को एक साथ मिलाकर के एक राष्ट्र बनाया जाए तो किसी ग्रंथ को, किसी पुस्तक को उसका संविधान बनाया जा सके, ऐसा एकमात्र ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। यानी श्रीमद् भगवद गीता पर पूरी मानवता का अधिकार है। ये पूरी मानवता को प्रकाश देने वाला ग्रंथ है, इसलिए हर व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है। अब तो अरब देशों ने भी रामायण और गीता का अपने पाठ्य पुस्तक में समावेश करने का निश्चय किया है। शोपेनहावर ने जब श्रीमद् भगवद गीता का भाषांतर किया था तो अभिभूत हो गया था। वो सर पे ग्रंथ रख के नाचने लगा। उसने कहा कि मैं समझ नहीं सकता कि इतने परम सत्य को कोई इतने सरल शब्दों में कैसे कह सकता है। ये सिर्फ ईश्वर ही कह सकता है। गीता इसलिए महान है क्योंकि मनुष्य के जीवन के जो परम सत्य हैं उनको इतने सटीक तरीके से, इतनी आसान भाषा में मात्र गीता में समझाया गया है। इसलिए पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की दीवानी हो गई है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं। उर्दू में सबसे पहले गीता का भाषांतर किया था मोहम्मद मेहरुल्लाह ने, और वो इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अरब भाषा में इसका भाषांतर किया था एक पैलेस्टाइनियन था जिनका नाम था अल फतेह। वो भी भगवान कृष्ण के दर्शन से, गीता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में इस्कॉन ज्वाइन कर लिया था। वो भी कृष्ण प्रेमी बन गए थे। इंग्लिश में इसका भाषांतर किया था चार्ल्स विस्किंसन ने। उन्होंने भी हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, और उसके बाद उन्होंने जो कहा था वो चीज बहुत ही मायने रखती। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में मात्र हिंदू धर्म ही बचेगा। तो देखिए, हिंदू नहीं, इसे मैं सनातन धर्म कहूंगा। सनातन धर्म यानी कि वो धर्म जिसमें जो वो सत्यों का समावेश होता है जो सर्वकालीन है, जो हमेशा व्याप्त रहेंगे। इसलिए गीता महान है। हिब्रू भाषा में इसका भाषांतर किया था इजरायली ने, जिनका नाम था बेजासियन ले पथे, और उसके बाद वो भी हिंदू बन गए। रशियन भाषा में इसका भाषांतर किया था नोविको नामक एक रशियन ने। उन्होंने भी हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो इतना कुछ इस ग्रंथ में छिपा है, इस मानवता के ग्रंथ में, तो हर व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए। मनुष्य का भविष्य छिपा है श्रीमद् भगवद गीता में। गीता इसलिए अनूठी है क्योंकि आज महावीर का संत, बुद्ध का संत इस दुनिया में नहीं जी सकता। आज हमारा पूरा जो जीवन है संघर्षों से घिरा हुआ है। प्रतिपल संघर्ष हमको करना पड़ रहा है। ऐसे में वही व्यक्ति बचेगा जो गीता को पढ़ेगा, उसको जीवन में उतारेगा। इसलिए गीता महान है। देखिए, गीता जब आप श्रीमद् भगवद गीता आपने देखी होगी, उसके फ्रंट पेज पे जो फोटो है भगवान कृष्ण का, जिसमें वो सारथी बने हुए हैं और अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इस फोटो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा जीवन का सार, पूरा जो फिलॉसफी है, दर्शन है, आपके जीवन में उतर आएगा। इस प्रतीक को समझिए। इसमें जो रथ है, रथ क्या है? मनुष्य का शरीर है। घोड़े क्या है? घोड़े है इंद्रिया। लगाम, लगाम है हमारी सांसें। हमारी प्रतिपल सांसों के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को ऊर्जा दे रहे हैं। हमारा जो सारा जीवन है इंद्रियों की सेवा में गुजरता है। हम पांचों इंद्रियों को जो प्यारा है उसको करने के पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं। अर्जुन किसका प्रतीक है? अर्जुन प्रतीक है आत्मा का, हम जैसे मनुष्य का प्रतीक है, और भगवान कृष्ण है परमात्मा का। तो जब आप अपने जीवन की लगाम, अपने जीवन की सांसें, अपना सब कुछ उस भगवान के हाथ में, उस सारथी के हाथ में दे देते हैं, तब आप सफल होते हैं। तो ये जो गीता है ये दर्शाती है कि आपको अपने जीवन के सारथी को ढूंढना है। आपका सारथी है आपका विवेक। जब आप अहम शून्य हो जाते हो, अपने विवेक को जागृत करते हो, तब आप अपने सारथी को खोज पाते हो। तो मनुष्य के पूरे जीवन की भागदौड़ है उस सारथी को ढूंढना। फिर इसके बाद में धृतराष्ट्र और गांधारी का प्रतीक बताना चाहूंगा। धृतराष्ट्र प्रतीक है अंधे मन का। मन हमेशा अंधा होता है। मन आपको अलग अलग दिशाओं में भटकाता है। और जो गांधारी है वो प्रतीक है इंद्रियों का। इंद्रियां भी, जो उनको इंद्रियों को ज्ञान होना चाहिए, पर इंद्रियों ने भी क्या कर ली है? आंखों पे पट्टी बांध दी है। इंद्रियां भी अंधी हो चुकी है।
तो पूरी भगवद गीता ये फिलॉसफी का प्रतीक है। एक एक घटना आपको सत्य की ओर इंगित करती है। गीता संघर्ष का शास्त्र है। अब मनुष्य का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। आज दुनिया में आप देखिए, पूरी दुनिया में देखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को देखिए, आपके भीतर महाभारत चल रहा है। और गीता इसलिए महान है क्योंकि गीता शांति के समय में नहीं लिखी गई थी। उपनिषद है, वेद है, इन्हें बड़े शांति के समय में वनों में बैठ के लिखा गया था, जब गुरु अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कही गई है युद्ध भूमि पर, जब सब कुछ दांव पे लगा है, पूरा जीवन दांव पे लगा है, पूरी मनुष्यता दांव पे लगी है, उस समय जो सत्य निखर के आता है वही परम सत्य होता है। इसलिए गीता अनूठी है, क्योंकि उसमें परम सत्य दिखाई देता है। यही जीवन का सत्य है। इसलिए गीता को लोग प्रेम करते हैं, इसलिए गीता कृष्ण प्रेमी है। और धीरे धीरे हम सभी को उसी ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के लिए आशा की किरण है मात्र श्रीमद् भगवद गीता। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण के कई रूप निकल के आते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके मित्र बनकर, गुरु बनकर, भगवान बनकर सब तरह से उपदेश दिए हैं। आप भगवान को किसी भी दृष्टि से देखिए, भगवान कृष्ण को आप भगवान मानिए, गुरु मानिए, मित्र मानिए, आपको रास्ता मिलेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि भगवद गीता मेरे पास नहीं होती तो मैंने आत्महत्या कर ली होती। यानी जीवन के सुख दुख में सभी जगह पे आपको रास्ता दिखाने का काम करती है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए दिनों दिन कृष्ण प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है। देर सवेर सबको वहीं जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता बसता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यही एक ग्रंथ है जिसने मनुष्य को गरिमा प्रदान की है, जिसने मनुष्य को इंगित किया है कि तू कौन है, तू परमात्मा का अंश है। बाकी मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, उसमें डूस एंड डोंट्स आते कि ये करिए, ये मत करिए, ये करिए, ये मत करिए। वो आपको रोबोट बनाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समाधान समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में 574 श्लोक कहे। हम जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते तो एहसास होता है कि अर्जुन कई प्रश्न बार बार दोहरा रहा है, वही के वही प्रश्न वो बार बार पूछ रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण उसे बड़ी प्रेम से सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उसे अंत में अपना जो विराट रूप है उसका भी दर्शन कराते हैं। इतना सब होने के बाद, 574 श्लोक समझाने के बाद, विराट रूप दर्शा दिखाने के बाद भी भगवान कहते हैं अर्जुन से, यथे इच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे जो भी सत्य है, परम सत्य है, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर आधार रखता है कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जो तुम्हारा विवेक कहता है वो करो। चाहो तो तुम युद्ध में लड़ो और चाहो तो युद्ध को छोड़ के भाग सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी ग्रंथ ने, किसी भी व्यक्ति ने मनुष्य को इतनी गरिमा प्रदान की हो। भगवान कृष्ण इसीलिए सबको प्यारे हैं। वो मित्र की तरह आते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं कि ये तेरा सही रास्ता है और ये हमारे हाथ में कि हम किस दिशा में जाते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला पार्ट है। इसके बाद मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को कृपया पूरा लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा फैलाइएगा। यदि हमारे समाज को, हमारे देश को सही दिशा बनानी है, यदि हमें आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए सही भविष्य का निर्माण करना है, तो हमें श्रीमद् भगवद गीता की ओर अवश्य जाना होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।